सबके पास श्लोक है, आज आप सभी दोहरा सकते हैं। श्री शुकवाच क्वचित् वनाशाय मनो दधद्व्रजा प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरिः तेनैव साकं पृथुकः सहस्रशः स्निग्धः शुशिग्वेत्र विषाणवेणवः स्निग्धः शुशिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्यान्वितान् स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययौ मुदा वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययौ मुदा कृष्णवत्सैरसङ्ख्यातैर् सब लोग नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज आप लोगों से ज्यादा है, हम लोग केवल 2 हैं, हम और माइक सिस्टम। आप लोग इतने सारे हैं, आप लोगों की आवाज ज्यादा आना चाहिए। कृष्ण वत्सैर संख्यातैर् यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभिः विजहरुस्तत्र तत्रः फलप्रबालस्तबकः सुमिनः पिच्च धातुभिः काञ्चगुञ्जामणिस्वर्ण भूषिता अपभूषयन् मुष्णन्तो अन्योन्यसिक्यादीन् ज्ञाता नाराच चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्ददुः यदि दूरं गतः कृष्णो वंशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे केचिद् वेणुं वादयन्तो केचिद् वेणून् वादयन्तो ध्वमान्तः शृङ्गाणि केचनः केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरूपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापभिः विकर्षन्तः केशबालान् आरोहन्तश्च तैर्दुमान्
विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भैकैर्विलङ्घन्तः सरितः स्रवसम्प्लुतः विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वना। धैर्य धारण करके रखें। आज यहाँ तक कथा होगी, श्लोक नंबर 10 तक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री राधा गिरिधारी जी की जय। श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस वीर कृष्ण महाराज की जय। कथा के द्वितीय दिवस में आप सभी का स्वागत है। चलिए वृंदावन में हम सब प्रवेश करते हैं भगवान की कथा में। ऐसा सोचिए कि आप सभी भगवान की लीला में हैं और जब भगवान बछड़े चरा रहे हैं तो हम सब उनमें कोई बछड़े हैं या भगवान के सखा इत्यादि हैं। जब भगवान बछड़े चराते हैं तो बछड़ों की संख्या असंख्य कैसे हो गई। बहुत सारे बछड़े, नए नए बछड़े आ गए। लाखों लाख बछड़े साथ में थे, अनंत बछड़े साथ में थे। कोई कोई बछड़े कोई ना भी पहचानता होगा। लोग सोचते होंगे वो श्रीदामा के बछड़े हैं, श्रीदामा सोचते होंगे वो सुबल सखा के बछड़े हैं, सुबल सखा सोचते होंगे अर्जुन सखा के बछड़े हैं।
कोई सोचता होगा वो सुदामा के बछड़े हैं, कोई सोचता होगा नंद महाराज के। तो लेकिन कुछ उसमें देवता थे, बड़े बड़े देवता बछड़े बन के चर रहे थे। भगवान बछड़ा चरा रहे हैं। और आज आप सुनेंगे कि भगवान ने बछड़े कैसे चराए। तो देवता क्यों ना आए बछड़ा बन के। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान के हृदय में ये इच्छा हुई, क्वचित एक समय की बात है, वन आशाय, कि वन में भ्रमण करें अपने मित्रों के साथ में और पिकनिक मनाएं, कुछ कलेवा करें, ब्रंच करें वन में ही, क्योंकि वियोग बड़ा लंबा होने वाला है। 1 वर्ष के बाद अब ये सौभाग्य मिलेगा कि ये बछड़े हमें मिलेंगे और ये ग्वाल बाल हमें मिलेंगे। ब्रह्मा जी इनकी चोरी कर लेंगे और भगवान स्वयं अपना विस्तार करेंगे। सारे बछड़ों, सारे ग्वाल बाल के रूप में स्वयं लीला करते रहेंगे अपने साथ। तो आज एक विशेष लीला होगी, एक विशेष विहार होगा। भगवान प्रातः समुत्थाय सम्यक रूपेण उत्थाय, उठे भगवान और उठकर तैयार होकर बहुत सारा भोजन साथ में लेकर और वन की तरफ धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े। जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो गाय के सींग को भगवान बहुत अच्छा बजाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रबोधयन शंख रवेण चारुणा, गाय के सींग को भगवान ने बहुत अच्छे से बजाया और उसमें गीत गाया। कैसा गीत गाया? तो सुखदेव गोस्वामी एक विशेषण देते हैं कि चारुणा, चारु गीत गाया। चारु का अर्थ होता है बहुत अच्छा। भक्ति चारु स्वामी महाराज, चारु बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी ने कुछ अच्छा देखा होगा, नाम लिया भक्ति चारु स्वामी महाराज, जिनकी भक्ति बहुत अच्छी है, भक्ति चारु, या जो आगे चल के बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे सारे जगत में, या जो बहुत अच्छा गाते हैं, जो बहुत अच्छा मधुर बोलते हैं, भक्ति चारु स्वामी महाराज। तो भगवान ने श्रृंग बजाया, भगवान ने बिगुल बजाया, श्रृंग रवीण चारुणा, बहुत ही सुंदर ध्वनि में बजाया और उसमें गीत गाया। भगवान ये बता रहे थे, जिस बालक का नाम भगवान पुकारते थे उस श्रृंग में, भगवान उस बालक को बताते थे कि आज हम कहाँ जाएंगे, क्या करने वाले हैं। ये भगवान गा के सुना रहे थे कि आज हम यमुना के किनारे जाएंगे और वहां जाके हम इस तरह से विहार करेंगे, यहाँ यहाँ घूमेंगे, इस जंगल में जाएंगे। तो ये सब भगवान बता रहे हैं। विनिर्गतो वत्स पुरा सरो हरि, भगवान ने अपने बछड़ों को आगे किया और हरि पीछे रहकर चलते हैं। तो इस कथा को आपने कल सुना। सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से हरि शब्द का उच्चारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। कह सकते थे कृष्ण, कह सकते थे कि नंद नंदन, ये सब कह सकते थे, यशोदा नंदन पिछले अध्याय में कहा है कई बार। लेकिन विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरि ही, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़े संकट को हरेंगे इस कथा में, इस अध्याय में। भगवान हरि हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को नष्ट नहीं होने देते हैं, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। नामे भक्ता प्रणश्यति, तो भगवान मंगल करते हैं। हरि शब्द अनेकार्थ द्विमुखतम, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन।
अमंगल हरने की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान भक्तों के सर्वेंट बन जाते हैं, भक्तों के नौकर बन जाते हैं। अर्जुन के नौकर बन गए, रथ चला रहे थे अर्जुन का। शायद आप ना जानते होंगे, लेकिन युद्ध का रथ चलाना सामान्य रथ के चलाने जैसा नहीं होता है। युद्ध के रथ में जब कोई योद्धा युद्ध करता है तो बहुत तीव्रता से युद्ध चलता है और करते जाते हैं, बाण लगातार चलते जाते हैं। तो इस तरह से उसके हाथ चलते हैं कि हाथ और बाण एक हो जाते हैं। ये दिखाई नहीं देता है कि वो कब बाण निकाला और कब चलाया। और उसमें भी अर्जुन, वो तो बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे। तो जब बताना होता है योद्धा को कि रथ इस तरफ चलाओ, तो ये नहीं कहते कि हे कृष्ण, हे यादव, कृपा करके रथ को बाईं तरफ ले चलिए। वो कैसे बताते हैं? अपने पैर को मारते हैं कंधे पे, जो रथ चला रहा है इस कंधे पे मारते हैं, और फिर वो रथ उस तरफ चला जाता है। तो भगवान अपने भक्तों की लात भी सहते हैं। तो ये हैं भगवान। यदि इस तरफ रथ चलाना होता है तो इस तरफ लात मारते हैं भक्त। हमें कोई साधारण शब्दों से कुछ कह दे और हमारे हृदय में बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा, हम क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन भगवान हरि भक्तों के सब प्रकार के अमंगलों को हर लेते हैं। अर्जुन को मारने के लिए एक दो लोगों ने नहीं, 15 से 20 लोगों ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में कि हम अर्जुन का वध करेंगे। और वो कोई साधारण लोग नहीं थे, सबके पास में देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे जो कभी निरर्थक नहीं जा सकते थे। जिसको मारेंगे निश्चित रूप से उसका वध होना ही है। ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर रखे थे लोगों ने। एक समय की घटना है, महाभारत के युद्ध में एक योद्धा था, जिस योद्धा का नाम था भगदत्त। उसके पास शिवजी के द्वारा दी हुई एक गदा थी, और शिवजी ने जब गदा दी थी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो शिवजी ने कहा था कि जिसके ऊपर ये गदा चला दोगे निश्चित रूप से उसका अंत हो जाएगा, निश्चित रूप से उसका अंत हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसके ऊपर ये गदा कभी मत चलाना जो युद्ध ना कर रहा हो, नहीं तो तुम विध्वंस हो जाओगे। युद्ध के प्रथम दिन दुर्योधन बहुत दुखी हो गया था। वो जानता था कि अर्जुन कोई साधारण धनुर्धर नहीं है, तो बहुत दुखी हो गया था। तो इन सब 20-25 लोगों ने, जिनके पास देवताओं के वरदान थे, आशीर्वाद थे, अस्त्र शस्त्र थे, महाराज डरो मत, हम इस शस्त्र को धारण करने वाले हैं, हम वचन देते हैं कि हम अर्जुन का वध करेंगे। 15-20 लोग इस तरह से बैठकर सांत्वना दे रहे थे दुर्योधन को, तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया। भगदत्त ने एक दिन कहा कि आज के युद्ध में निश्चित रूप से मैं अपनी गदा का प्रयोग अर्जुन के ऊपर करूंगा। और अर्जुन के पीछे जा रहे थे गदा मारने के लिए भगदत्त। और उस दिन भगवान ने रथ को इतनी चतुराई से चलाया, इतनी चतुराई से यहाँ वहां की भगदत्त पहुंच ही नहीं पाए अर्जुन के सामने। वो जाने की कोशिश करते थे और भगदत्त कहीं, और भगवान कहीं और ले जाते थे भगदत्त के सामने से। तो भगदत्त ने बहुत क्रोध आया भगदत्त को। उसने सोचा
because of this guy I'm not able to kill अर्जुन। किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि उसने घुमाई गदा और उसने सीधे भगवान की तरफ फेंक दी। असुरों को क्रोध आता है तो उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, और कहा भी गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान की तरफ ही गदा फेंक दी और भूल गया कि शिव जी ने क्या कहा था, कि गदा उसकी तरफ मत फेंकना जो युद्ध ना कर रहा हो, अन्यथा तुम्हारा ही विध्वंस हो जाएगा। जितनी तीव्रता से वो गदा गई भगवान श्री कृष्ण के पास में, उतनी दुगनी तीव्रता से वो लौटी भगवान के पास आके, वो लौटी भगदत्त के पास में, और भगदत्त को जाके लगी और वहीं खून उगलता हुआ वो धराशायी मर गया। प्रतिदिन भगवान हाथ पकड़कर अर्जुन को रथ में चढ़ाते थे, और जब युद्ध समाप्त हो जाता था संध्या के समय तो हाथ पकड़ के नीचे उतारते थे। 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ, उस दिन भगवान ने कहा अर्जुन को कि पहले तुम उतरो, बाद में मैं उतरूंगा। तो भगवान ने कहा उतरो, उतर जाओ, आज खुद ही उतर जाओ। तो अर्जुन उतर गए। भगवान ने एक पैर नीचे रखा, जैसे ही भगवान ने दूसरा पैर नीचे रखा, वो रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा ये कैसे हुआ, अपने आप ही रथ जल के भस्म कैसे हो गया? तो भगवान कहते हैं कि लोगों ने इसमें ऐसे दिव्यास्त्र मारे हैं तुम्हें नष्ट करने के लिए, यदि मैं ना बैठा होता तो ये तो कब का नष्ट हो गया होता तुम्हारे समेत। तो लेकिन ये भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, भगवान मंगल करते हैं अपने भक्तों का। कोई थोड़ा भी यदि कर दे कृष्ण के लिए तो कृष्ण नहीं भूलते हैं। हम लोग भूल जाते हैं यदि हमारे लिए कोई कुछ करता है तो, लेकिन कृष्ण नहीं भूलते हैं, भगवान कदापि नहीं भूलते हैं। यहाँ तक कि भगवान ये कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते तदहम उपरतम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान इस श्लोक में बंगाली डिवोटीज को प्रसन्न कर रहे हैं। बंगाली डिवोटीज जब कहते हैं कि जल पी लो तो क्या कहते हैं, जल खाबो, जल खाबो, ऐसा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम का अर्थ होता है जल, और अस्नामी का अर्थ होता है खाता हूँ। भगवान ये नहीं कहते पीता हूँ, मैं खाता हूँ, पत्ता खाता हूँ, पुष्प खाता हूँ। पुष्प भी भगवान को ऑफर किया जाए तो ग्रहण करते हैं, या गोभी का फूल, ब्रोकली सब चढ़ाएंगे तो खाएंगे भी भगवान। बहुत सारे फूल हैं जिनको कुकिंग करके खाया जाता है। खाता हूँ। और तोयम हमें जल खाबो, अगर हमें दोगे तो कोई बात नहीं, मैं ये भी खाता हूँ। जो भी है ऐसा भगवान ऐसा कहते हैं। दूसरा श्लोक सुनिए। तेनेव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धः सुसिग्वेत्र विषाणवेणवा। तेनेव साकं पृथुका सहस्रा। तो कल आपने सुना कि किस तरह से भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है? बछड़े हैं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। तो आगे आगे बछड़े हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। तो छोटी छोटी गैया अर्थात बछड़े आगे चल रहे हैं और कृष्ण पीछे हैं। तो जब बालकों को बुलाते हैं तो बालक आके कृष्ण में मिल जाते हैं और बछड़े बछड़ों में मिल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बालक हो गए,
बहुत सारे बालक हो गए, प्रत्येक घर से बालक निकलते हैं। उस दिन कोई बालक छूटा नहीं, या कोई बछड़ा छूटा नहीं, कोई वृंदावन में बीमार नहीं था, कोई बालक बीमार नहीं था, सब स्वस्थ थे। कारण क्या है? कोई बालक क्यों नहीं छूटा? या लोग अपने बालकों को कृष्ण के साथ जाने कैसे देते थे जंगल में? कृष्ण केवल 5 वर्ष के हैं, केवल 5 वर्ष के हैं, और अपने अपने बालकों को कृष्ण के साथ भेज देते थे। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन सुनते थे कि कृष्ण ने इतने महान राक्षस का वध किया। पिछले अध्याय में वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, तो सबको पता था कि ये कृष्ण बहुत बलशाली हैं, ये हमारे बच्चों को कुछ होने नहीं देंगे। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि हरि, तो लोग प्रसन्नता से भेज देते थे कि ये रक्षा करेंगे, और भगवान रक्षा करते हैं। उस दिन कोई बालक छूटा क्यों नहीं? केवल एक व्यक्ति छूटे उस दिन, बलराम जी छूटे। केवल बलराम जी उस दिन नहीं गए। जो भी कारण है, भगवान नहीं चाहते थे बलराम जी जाए, नहीं तो ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज हो जाते। तो बहुत जल्दी क्रोध आता है बलराम जी को। 1000 उनके मुख हैं, अनंत मुख है, और वो आग उगलते हैं अपने अनंत मुख से, और बड़ी जल्दी क्रोध आता है। लक्ष्मण जी को कितनी जल्दी क्रोध आता था। अरे भैया, आप जबरदस्ती समुद्र से प्रार्थना कर रहे हो कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, मुझे आज्ञा दीजिए, अभी अग्नि अस्त्र निकालता हूं और समस्त समुद्र को जला के भस्म कर दूंगा। तो इस तरह से कभी कभी लक्ष्मण क्रोधित हो जाते थे, और बलराम जी भी क्रोधित हो जाते थे, तो संभालना पड़ता था भगवान को। तो इसलिए भगवान बोले तुम घर पे रहो। कुछ उनकी भावना कुछ ऐसा बना दिए भगवान कि वो घर पे रहें, और भगवान गए। लेकिन कोई बालक छूटा नहीं उस दिन वृंदावन में, कोई बछड़ा छूटा नहीं। कारण ये था कि जब ब्रह्मा जी सबका हरण कर लेंगे, सबको ले जाएंगे अपने धाम में और योग निद्रा में सुला देंगे, तो भगवान प्रत्येक बछड़ा बनकर और बालक बनकर हर एक घर में प्रवेश करेंगे, और हर एक उस माता को ये सौभाग्य प्रदान करेंगे जिसने कभी सोचा था कि कृष्ण अगर मेरे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान श्री कृष्ण सबके पुत्र बन जाएंगे और 1 वर्ष तक पुत्र बने रहेंगे। हम लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय वृंदावन में आनंद की कैसी बाढ़ आई होगी। प्रत्येक घर में स्वयं आनंद निवास कर रहे थे, स्वयं आनंद रह रहे थे। तो आनंद ही आनंद था वृंदावन में। स्निग्धः सुसिगवेत्र विशान वेणवः। ये बालक कैसे थे जो कृष्ण के साथ आके मिल रहे थे? तैनेव साकं पृथुका सहस्रा। ये सहस्र बालक कैसे थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुस्निग्धा, ये बहुत स्निग्ध थे, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। स्निग्ध, नया नया जो माखन निकलता है मथने से, उस माखन को स्निग्ध माखन कहते हैं। तो ये बालक बहुत कोमल थे, बहुत आकर्षक थे, और बहुत दिव्य थे। इनका शरीर ट्रांसेंडेंटल शरीर था। चिन्मय शरीर था। हम लोगों ने तो देखा ही नहीं कुछ चिन्मय, तो सोच ही नहीं सकते। केवल हम लोगों ने मटेरियल शरीर देखे हैं, तो अनुमान ही नहीं लगा सकते कि वो कितने सुंदर होंगे। केवल शास्त्र से जान सकते हैं, शास्त्र चक्षु से देख सकते हैं। तो इस तरह से समझिए कि इस संसार का जो सबसे सुंदर व्यक्ति है, उससे करोड़ों अधिक गुना सुंदर वो सारे बालक थे। सब सुंदर थे, और कृष्ण उसमें सर्वसे सुंदर, सर्वोत्तम, सबसे सुंदर।
गोपियाँ याद करती हैं कृष्ण को कि कृष्ण किस तरह से जंगल में प्रवेश करते हैं। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ते च माम् रन्ध्रान् वेणुनधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सौपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। ये वही श्लोक है जिस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी बारंबार सुनना चाहते थे। भगवान की सुंदरता का श्लोक। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुना था कल आप लोगों ने कि सुखदेव गोस्वामी जब जंगल चले गए थे, व्यासदेव जी के शिष्यों से कहते हैं कि वही श्लोक सुनाइए जो आप लोग गा रहे थे। एक में सुंदरता का वर्णन था, तो इस श्लोक में सुंदरता का वर्णन है। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। वरहा पीडम, भगवान निकलते हैं घर से तो कैसे निकलते हैं? वरहा पीडम, जिनके मस्तक में, जिनकी पगड़ी में मोर मुकुट लगा हुआ है। मंदिर में भी मोर मुकुट लगाया जाता है भगवान की पगड़ी में। तो वरहा पीडम, नटवर वपुः, जिनका चलना नृत्य करना है। सारे गोलोक वाले तो आ गए हैं यहाँ। गोलोक वृंदावन में क्या होता है? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशे प्रिय सखी। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी गोलोक वृंदावन में ना तो टीवी है ना सिनेमा है, और आप कहते हैं कि केवल कृष्ण के साथ सब रहेंगे आनंद में। कैसा आनंद आएगा? ऐसा आनंद आएगा जो कथा आप आज सुनेंगे। वहाँ किसी टेलीविजन और किसी सिनेमा की आवश्यकता है ही नहीं। कृष्ण निरंतर उनके साथ आनंद की लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण को छोड़कर कोई कुछ और देखने की इच्छा भी नहीं करता है। आप लोग कहते हैं गोलोक वृंदावन जाओ, गोलोक वृंदावन जाओ, लेकिन है क्या वहां पर? होता क्या है? इस कथा में सुनेंगे आप। परम सुंदर भगवान की सुंदरता प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ती रहती है। आप सोचेंगे कि प्रति क्षण बढ़ती रहती है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन होता है ऐसा, प्रति क्षण बढ़ती है। राधा रानी कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण का मुखारबिंद को देखने के बाद राधा रानी की सुंदरता बढ़ जाती है। क्योंकि देखती कृष्ण कितने सुंदर हैं, तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, प्रसन्न हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। और जब कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी प्रसन्न हो रही हैं, तो राधा रानी की प्रसन्नता को देखकर कृष्ण और प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अब कृष्ण की सुंदरता बढ़ी और तो राधा रानी की और बढ़ गई, फिर और कृष्ण की बढ़ी, फिर राधा रानी की, फिर कृष्ण की। तो ये चल रहा है, चल रहा है। और हम लोगों का क्या हाल है कि धीरे 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 दांत गिरते जा रहे हैं, बाल गिरते जा रहे हैं, है ना। जब कोई बच्चा 12 साल का है, पूछो कि क्या उम्र है, तो 16 साल का हूँ, क्योंकि वो किशोर होना चाहता है। और एक बार उम्र जब 35 निकल गई, पूछे कि हाउ ओल्ड आर यू, तो 25 हुआ है पूरा, 26 में चल रहे हैं। या ये प्रश्न मत पूछो, है ना, ये ठीक नहीं है। तो लेकिन गोलोक वृंदावन में कोई 16 वर्ष से आगे जाता ही नहीं है। 16 वर्ष के तरुण लोग रहते हैं तो परम सुंदर होते हैं, लेकिन उसमें भी सुंदरता बढ़ती जा रही है। तो सुंदरता को देखकर दूसरे लोग और सुंदर हो जाते हैं। नटवर वपु, वहाँ का चलना नृत्य करना है। इतना सुंदर तरीके से चलते हैं गोलोक वृंदावन में कि ऐसा लगता है कि भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत के प्रणेता हैं। इतना सुंदर चलते हैं। कथा गानम, और बोलना उनका गान है। जब बोलते हैं तो बहुत सुरीली आवाज में बोलते हैं और कानों को बहुत अच्छा लगता है, तो कानों से लोग पीते हैं जब कृष्ण कहते हैं।
कथा गानम नाट्यम, चलना नाट्यम है, गमनमपि, वंशी भगवान की सखी है, वंशी प्रिय सखी। तो स्निग्ध, सुस्निग्ध, बहुत सुंदर बालक चलते हैं ब्रज भूमि में, गांव से निकल के आगे जाते हैं लीला करने के लिए। 4 चीजें लेके जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सिग, वेत्र, विषाण और वेणु। सबसे पहला शब्द है सिख, ये आप बार बार सुनेंगे। सिख होता क्या है? सिख ये हमारे कृष्ण कीर्तन प्रभु ने बनाया है समझाने के लिए। तो ये जो है ये सिख है, जिसमें उनका कलेवा बंधा हुआ है, भगवान का भोजन जिसमें बंधा हुआ है, और ऐसे करके जा रहे हैं। जब गौएं चराते हैं तो गौएं चराने के लिए ऐसे निकलते हैं ग्वाले। गांव में देखा होगा, भारत में आप लोगों ने, न्यूजीलैंड में तो ऐसे नहीं जाते, लेकिन भारत में ऐसे जाते थे। तो एक लंबा सा बांस ले लिया, और वो बांस गाय हाँकने के काम भी आता है, और उसकी एक छोर में कलेवा लटका होता है। कलेवा अर्थात उनका जो लंच ब्रंच जो भी है वो इसमें लटका होता है, रोटी इत्यादि जो कुछ घर से लेकर निकले हैं वो। तो सिख, सिख, बेत्र, और ये है बेत्र। विषाण, विषाण का अर्थ होता है जिसको बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो विषाण है। सींग के बने हुए बिगुल जिसको श्री कृष्ण बजाते हैं, जिसमें चारों ध्वनि से अपने मित्रों को बुलाते हैं और बताते हैं कि आज हम क्या करेंगे, विषाण। और वेणु, बांसुरी, बांसुरी भगवान लेकर चलते हैं। वंशी प्रिय सखी, गोलोक वृंदावन में बांसुरी भगवान की एक सखी है। भगवान बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी भगवान को बहुत प्रिय भी है, लेकिन भगवान केवल ब्रज में बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी कौन बजाता है? केवल बांसुरी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण बजाते हैं, वासुदेव कृष्ण नहीं बजाते हैं। जो कृष्ण शस्त्र धारण करते हैं, सुदर्शन धारण करते हैं, सुदर्शन के द्वारा दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, वो बांसुरी नहीं बजाते हैं। लेकिन जो ब्रज में हैं वो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो जब ब्रज से गए भगवान श्री कृष्ण तो बांसुरी वहीं रख के चले गए। उसके बाद कभी भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई। जब मथुरा गए तो भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई मथुरा जाने के बाद, या द्वारिका में कभी बांसुरी नहीं बजाई किसी को प्रसन्न करने के लिए। वो तो केवल राधा रानी इत्यादि सखियों को प्रसन्न करने के लिए, सखाओं को प्रसन्न करने के लिए ही बजाते हैं। स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययौ मुदा। स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान्, ऊपरी संख्यान्वितान्। उनके बछड़ों की संख्या कितनी थी? जब अपने अपने बछड़ों को लेके आए, स्वान स्वान सहस्रो, अपने अपने सहस्र सहस्र बछड़ों को लेकर आए, तो बछड़ों की संख्या कितनी हो गई होगी? अनंत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 1000, लाख या करोड़ कुछ कहा नहीं जा सकता है, अनंत। अब एक प्रश्न उठता है कि इतने सारे बछड़े, इतने सारे बालक वृंदावन में आ कैसे गए, अट कैसे गए, कैसे आ गए वृंदावन में? जब भगवान आते हैं तो भगवान गोलोक वृंदावन के साथ में आते हैं। जब भगवान देवकी के गर्भ के अंदर थे तो यद्यपि बाहर से छोटा सा गर्भ ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो भगवान का धाम था। अपने धाम के साथ आए थे भगवान। बड़ी सरलता से इसको समझा जा सकता है। जब मैया यशोदा ने कहा मुंह खोलो, लाला मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो,
इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है, छोटी सी पृथ्वी है। उस पृथ्वी में यशोदा मैया है, उसी पृथ्वी में कृष्ण है। और मैया ने कहा लाला मुंह खोलो। जब लाला ने मुंह खोला तो मैया ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड लाला के मुंह के अंदर। तो भगवान यदि चाहें तो छोटी सी जगह को बहुत विशाल कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये भगवान की लीला है कि यद्यपि पृथ्वी छोटी है, लेकिन उस पृथ्वी के बीच में भगवान ने वृंदावन को इतना विशाल बना दिया कि उसमें करोड़ों करोड़ों बछड़े आ गए, देवता आ गए बछड़े बन के। कोई देवता स्वर्गलोक में नहीं था, सब पृथ्वी में थे। भगवान चरा रहे हैं तो वो बछड़े बन के चल रहे थे। स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान वत्सान पुरुषकृत्य विनिर्ययौ मुदा। वत्सान पुरुषकृत्य, बछड़ों को आगे रखकर, छोटे छोटे बछड़ों को आगे रखकर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल लीला करते हैं। विनिर्ययौ मुदा, मुदा का अर्थ है आनंद। ऐसा नहीं है कि अरे कहाँ से हमें बछड़े चराने के लिए दे दिया, ये ड्यूटी दे दी, अब जाना पड़ेगा सुबह सुबह उठ के जंगल में और पूरे दिन हम जंगल में रहेंगे, शाम को लौटेंगे। हम लोग ऑफिस जाते हैं खुश होके जाते हैं, दुखी होके जाते हैं कब ये 8 घंटे खत्म होंगे और हम कब कितनी जल्दी घर में जाएंगे, कितनी जल्दी घर में जाएंगे। तो लेकिन जब भगवान के मंदिर जाते हैं या दर्शन करते हैं या कथा सुनते हैं या रोचक कीर्तन सुनते हैं, तब तो समय का पता नहीं चलता है। तब तो लगता है इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां हम कृष्ण के साथ में रहते हैं, इसलिए तो कृष्ण के साथ में है तो आनंद से विनिर्ययो मुदा, विशेष रूपेण या विनोदेन निर्गता, आनंद से सब जा रहे हैं, लीला करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण वत्सैर संख्यातैर यूथीकृत्य सवत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभिः विजर्हुस्तत्र तत्र। तो अनंत बालक थे, यूथीकृत्य सवत्सकान्, अनंत बछड़े थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसका बछड़ा है, सब साथ में मिल गए और इस तरह से बछड़ा चराते चराते विजर्हुस तत्र तत्र। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं की। तो कैसी लीलाएं की ये सुनिए। ध्यान रखिए कि आप सब भगवान की लीला में हैं, तो आप भी इसी तरह से भगवान के साथ व्यवहार कर सकते हैं जिस तरह से अन्य बछड़े भगवान के साथ, अन्य बालक भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। फलस प्रबालस्तब कह सुमिनः पिच्च धातुभिः कांच गुंजामणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्। जब भगवान घर से निकले तो मैया ने श्रृंगार करके भेजा। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के कान में भगवान कर्णिकार, एक बहुत सुंदर पुष्प होता है ब्लू कलर का, कर्णिकार, लोटस फ्लावर के जैसा लेकिन छोटा, तो उस तरह का भगवान आभूषण पहने थे, कर्णिकार। और विभ्रत वासा कनक कपिशम, भगवान पीतांबर पहनते हैं, पीतांबर। तो उनके शरीर में पीले रंग का अंबर था, पीतांबर था, और वो कैसे चमकता था? जैसे स्वर्ण चमकता है। इस पृथ्वी पे केवल 24 कैरेट का पाया जाता है, लेकिन जो देवताओं के लोक का है वो शायद इससे भी अधिक कैरेट का होता है, ट्रिपल और भी ज़्यादा, 100 कैरेट 200 कैरेट। तो बहुत अच्छे से चमकने वाला पीतांबर पहने हुए थे भगवान। कनक कपिसम, चमकता था वो पीतांबर। बैजयंती चमाला, और बैजयंती की माला पहने थे, बहुत सुंदर माला पहनते हैं भगवान, जो भगवान के घुटनों के नीचे तक जाती है।
इतनी बड़ी माला पहनते हैं, बहुत सारे आभूषणों की माला भी पहनते हैं, वैजयंती की माला भी पहनते हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधे, और एक हाथ में भगवान बांसुरी रखते हैं। अब यहाँ पे फंसा लिए अपने बिगुल को, गाय के सींग को यहाँ फंसा लिए, एक कपड़ा यहाँ बांधे थे तो यहाँ फंसा लिए और हाथ में वेणु ले लिए। रंध्रान वेणु अधर सुधया, वेणु के रंध में भगवान के होंठ लगते हैं और भगवान जब फूंक मारते हैं तो अमृत प्रवेश करता है वेणु के रंध्र में। वेणु के जो होल होते हैं बीच बीच में जिससे वेणु बजाई जाती तो अमृत प्रवेश करता है। इसलिए गोपियां कभी कभी कहती हैं कि सखी ये वेणु हमारी सौत है, ये कृष्ण के पास में है इसलिए कृष्ण हमारे पास नहीं आते हैं। देखो कितना भाग्य है इसका। अरे हम तो कृष्ण के चरणों में बैठने के लिए तरसते हैं और ये हमेशा भगवान के होठों से चिपकी रहती है। कितनी धन्य है, कितनी भाग्यशाली है कि भगवान के अमृत का ये निरंतर पान कर रही है ये वेणु। तो जैसा आपने सुना कि गोलोक वृंदावन में सखी है भगवान की, भगवान इसे वृंदावन में अपने साथ रखते हैं। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, भगवान की। और भगवान से अच्छी बांसुरी और कोई नहीं बजाता है। भगवान सबसे अच्छी बांसुरी बजाते हैं, सबसे मधुर बांसुरी भगवान बजाते हैं। तो भगवान के हाथ में बांसुरी है और भगवान कांच गुंजा मणि स्वर्ण, और केवल भगवान नहीं बल्कि सारे के सारे ग्वाले ये सब इन सब के बने हुए आभूषण पहने हुए थे। कांच, कांच का अर्थ समझिए कि बहुत बहुमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण पहने हुए थे। चमकने वाले नीले, पीला पुखराज ओरिजिनल बहुत महंगा, और नीलमणि इत्यादि, गोमेद इत्यादि, ऐसे बहुत सारे पत्थर। तो इन सब के बने हुए आभूषण सारे ग्वाल ग्वाल पहने हुए थे, कानों में या गले में या हाथों में या यहाँ पर पहने हुए थे। गुंजा, गुंजा का अर्थ होता है यमुना नदी तो वहाँ पर थी, तो नदी के किनारे नदी छोटे छोटे शंख छोड़ देती थी, निकाल देती थी। जैसे समुद्र के किनारे छोटे छोटे शंख आ जाते हैं तो सुंदर सुंदर शंख, तो उनको पिरोकर कुछ स्त्रियां उसकी माला इत्यादि बनाकर पहना देते हैं। गुंजा, मणि और हीरे जवाहरात इत्यादि की माला। कोई कमी नहीं थी धन की वहाँ पर। साधारण ग्वाले हैं तो ऐसा मत सोचिए कि इनके पास धन की कोई कमी थी। जब भगवान इस धराधाम में आए तो पृथ्वी ने सारे रत्नों को बिखेर दिया, बाहर निकाल दिया था अपने आप, तो सबके पास धन भर गया था, किसी के पास कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। स्वर्ण और सोने के आभूषण धारण किए थे, पहने हुए थे। तो ये सब पहने हुए थे, एक स्थान में पहुंच गए, अच्छे स्थान में जहाँ पे गाय चरने लगी, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास थी, तो बछड़े चरने लगे, छोटे छोटे बछड़े, छोटी छोटी गैयाँ चरने लगी। और यहाँ पीछे बालकों की लीलाएं प्रारंभ हो गई, बिहार प्रारंभ हो गया। तो बिहार में क्या करते हैं, फलस प्रबालस तबका सुमिना पिच्छ धातु भी। यद्यपि ये श्रृंगार करके आए थे घर से, सब प्रकार का श्रृंगार करके आए थे, लेकिन अब यहाँ एक दूसरे का श्रृंगार करने लगे छोटे छोटे बालक। 5-5, 6-6 वर्ष, 4 वर्ष के बालक सब साथ में हैं और एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। तो कैसे श्रृंगार करते हैं, प्रकृति से वस्तुओं को लेकर कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। और ध्यान रखिए कि प्रत्येक बालक यही समझ रहा है कि केवल मैं कृष्ण का श्रृंगार कर रहा हूं। हजारों हजारों लाखों लाखों बालक है, सारे के सारे कैसे कर सकते हैं श्रृंगार। तो भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर देते हैं, इतने रूपों में एक्सपेंड करते हैं जितने बालक हैं। और प्रत्येक बालक यही समझता है कि केवल मैं कृष्ण का श्रृंगार कर रहा हूं और कोई नहीं। तो आप सब भी कृष्ण का श्रृंगार कर सकते हैं और आपको यही देखेगा कि केवल आप कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हो और कोई नहीं। फल से श्रृंगार करते हैं, छोटे छोटे फल ले लेते हैं,
छोटे छोटे बेरीज लेके उसकी माला बना के कृष्ण को पहनाते हैं, या उसमें पुष्प लगा के एक पुष्प और उसके नीचे 2-3 ब्लूबेरी लगा दिए तो वो कृष्ण का कुंडल बन गया। तो इस तरह से दिव्य आभूषण बनाते हैं और कृष्ण को पहनाते हैं। फल प्रबालस, नए नए गुच्छे, पेड़ों के ऊपर वहां पर जो वृक्ष इत्यादि हैं वहां पर प्रबाल आ जाते हैं, नए नए समूह आ जाते हैं पत्तियों के और पुष्पों के। और स्तबक, स्तबक का अर्थ गुच्छा और प्रबाल का अर्थ हरी हरी पत्तियां। तो हरी हरी पत्तियों के साथ पुष्प, तो इन सब से कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। सुमना, छोटे छोटे पुष्पों से कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। माला इत्यादि बनाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माला बनाना केवल स्त्रियों का काम है। यहाँ देखिए गोप गण माला बना रहे हैं, गोपगण माला बना के और भगवान को पहना रहे हैं। सुमना करते पुष्प, खुद पुष्प तोड़ते हैं और माला बना के कृष्ण को पहनाते हैं, या कई प्रकार से कृष्ण के बालों में लगा देते हैं, उनके वस्त्रों में लगा देते हैं। पिच्छ धातु भी, और पंख इत्यादि लेकर आके वो पंख कृष्ण की पगड़ी में लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में विराजते हैं, लीला करते हैं, तो मोर उनके सामने आकर नाचते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और नाचते नाचते कुछ पंख गिरा देते हैं कि भगवान इस पंख को उठा के अपनी पगड़ी में लगाएंगे। तो उन पंख को बटोर के वो बालक आके कृष्ण की पगड़ी में लगाते हैं, और कृष्ण भी यही करते हैं। अनंत अनंत बालक हैं और प्रत्येक बालक का श्रृंगार कृष्ण कर रहे हैं। वो कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण उसका श्रृंगार कर रहे हैं। धातु भी, कभी कभी मंदिर में फेस्टिवल होता है तो मिट्टी से श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग कलर से श्रृंगार करते हैं, फेस पेंटिंग की जाती है। तो इसी तरह से पूरे वृंदावन में फेस पेंटिंग चल रही थी। प्रत्येक बालक, वृंदावन में अलग अलग तरह के गेरू मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, कुछ पीले रंग की, कुछ लाल रंग की, कुछ गुलाबी रंग की, कुछ नीली रंग की, कुछ काले रंग की। तो उन अलग अलग पत्थरों को बटोर के ला के उसका पेस्ट बना लेते हैं और वो कृष्ण को सजाते हैं, फेस पेंटिंग करते हैं, या हाथ में करते हैं, पैर में करते हैं, कई प्रकार से करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और कृष्ण के गुणों का गुणानुवाद करते हैं कि कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हैं। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सौपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। प्राविशत गीत कीर्ति, वृंदावन के बालक कृष्ण की कीर्ति को गाते हैं। और जब कृष्ण अपने चरणों को, छोटे छोटे चरणों को रख के ब्रज की रज में प्रवेश करते हैं तो वो चिन्ह रह जाते हैं सब जगह। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह रह जाते हैं। जब ब्रज में जाते हैं तो हम सब ब्रज में लौटते हैं, ब्रज की रज में लौटते हैं, भक्तगण ब्रज की रज में लौटते हैं। शायद कोई एक कण लग जाए हमारे शरीर में जो कृष्ण के चरण के नीचे आया हो, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। यदि लग जाए तो निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान के द्वारा स्पर्श रज ने आपका स्पर्श कर लिया। तो इसी भावना से भक्तगण लुटते रहते हैं ब्रज में कि वो कण हमें मिल जाए, जो कण कृष्ण के चरण कमलों के नीचे आया वह कण मिल जाए। तो सब इस तरह का पेस्ट बना के फेस पेंटिंग करते हैं और प्रसन्न होते हैं। देखो मैंने कृष्ण को सजाया है। वो दूसरा कहता है मैंने कृष्ण को सजाया, कैसा सजाया है? तो कृष्ण कहते बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा सजा। और कृष्ण भी प्रत्येक बालक को सजाते हैं और प्रत्येक बालक यही सोच रहा है कि केवल कृष्ण ने मुझे सजाया है और किसी ने नहीं, केवल कृष्ण और किसी को नहीं, केवल मुझे सजाया है। मुष्णन्तो अन्योन सिक्यादीन ज्ञाता नाराश्च चिक्षिपु तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्ददु। मुष्णन्तः
अन्योन सिक्ख्यादीन, सिख आदि। अब लोगों ने अपने बैंत में से जो सीख है उसको निकाल दिया और रख लिया कि थोड़ी देर में खाएंगे, और गाय चराने के लिए इसको रखा। कभी कभी कोई गाय कहीं दूर निकल जाए तो उसको लेके भी आ जाते थे। तो सिख मधुमंगल अपने सिख को अपने पास रखा हुआ था। ये हम अपना नहीं देंगे, ये तो हम खाएंगे। हमारी माता ने कुछ विशेष करके बनाया है, तो विशेष कर मधुमंगल की सिख के साथ सब हंसी मजाक किया करते थे। तो यहाँ पे रखा हुआ था और किसी ने पीछे से ये चुरा लिया, और वो सोच रहे हैं कि हमारे पास रखा है, लेकिन किसी ने पीछे से चुरा लिया। और उसके बाद सब कहते हैं कि चलो अपनी अपनी सिख को खोलो और हम लोग कुछ खाते हैं। तो तुरंत मधुमंगल ने देखा तो वो तो गायब था। तो वो रोने लगा कि अरे कहाँ गया हमारा कलेवा, कहाँ गया। तो उसको पता चल जाता है कि वो इसके पास में है ना। और जैसे ही पता चलता है कि इनके पास में है, हरे कृष्णा, तो वो दूसरे के पास फेंक देते हैं। जैसे पता चला कि इसके पास में है तो उन्होंने किसी दूसरे के पास में फेंक दिया, और मधुमंगल भागते हैं इनके पास में पकड़ने के लिए, तो इन्होंने दूसरे के पास में फेंक दिया। तो इस तरह से रुला मारते थे बालक को, और जब तक बालक रो नहीं देता था तब तक वापस नहीं करते थे। जब रो देते थे तब वो वापस कर देते थे। एक कलेवा तो इस बार नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये कथा बाद में होगी। लेकिन ठीक है, लीजिए, ये बांट दीजिए। कभी कभी बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को कोई चुरा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कोई चुरा लेते हैं, और एक अर्जुन सखा कहते हैं कि चलो अब हम बांसुरी बजाते हैं। तो सब कहते हैं हाँ। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण, अरे मेरी बांसुरी कहाँ गई? भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी गायब। भगवान श्री कृष्ण भी रोने लगते हैं, अरे मेरी बांसुरी दो, कहाँ है मेरी बांसुरी? और ऐसा नहीं कि भगवान रोने का नाटक करते हैं, भगवान वास्तव में रोते हैं। भगवान की शक्तियां भगवान के चारों तरफ हैं, और जब भगवान सखाओं के साथ लीला करते हैं तो वो शक्तियां भगवान को भुलवा देते हैं कि भगवान इस पृथ्वी के नियंता हैं, या समस्त ब्रह्मांडों के नियंता हैं, समस्त देवताओं के नियंता हैं। तो भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और भगवान रोने लगते हैं। तो जब रुला मारते हैं तो अरे ये तो ऐसे ही नंद महाराज का लड़का है, तो रोता ही रहता है, चलो वापस कर दो। वापस कर देते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, मेरी बांसुरी मुझे मिल गई। खुश हो जाते हैं। ये लीला चलती है, बिहार लीला। मुश्रंतो अन्योन सिक्ख्यादीन ज्ञाताश्च नाराश्च चिक्षिपु। जब कोई पास में, भगवान श्री कृष्ण पास में जाते हैं कि अरे मेरी बांसुरी उसके पास में जाते हैं, तो वो कोई दूसरी जगह फेंक देता है। जब भाग के वहां जाते हैं तो वो और कहीं फेंक देते हैं, जब रोने लगते हैं तो फिर वापस कर देते हैं, चलो ले लो जाओ। पुनर्दूरात हसन्तश्च पुनर्ददु। यदि दूरं गतः कृष्णो वंशोभेक्षणाय तम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। बहुत अच्छा श्लोक है। यदि दूरम गतः कृष्णो वंशोभेक्षणाय तम् अहं पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। भगवान श्री कृष्ण कभी दूर जाते नहीं हैं, हमेशा भक्तों के साथ में रहते हैं, कभी दूर नहीं जाते हैं। भक्तों के हृदय में तो हमेशा रहते ही हैं, हम सबके हृदय में। कल आपने सुना कि चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान निकट में रहते हैं, हर किसी के निकट में रहते हैं, भक्तों के निकट में रहते हैं। भक्तों से दूर भगवान कभी नहीं जाते हैं। तो लेकिन यदि दूरम कतम कृष्ण, किसी के साथ यदि हमेशा रहो तो
कभी कभी उतना आनंद नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूर जाके फिर पास में आओ तो और अधिक आनंद आएगा। तो यदि दूरम गतः कृष्ण, इसका अर्थ है कि जाते नहीं है, लेकिन अगर चले गए तो क्यों चले गए? वन शोभेक्षणायतम, वन की शोभा देखने के लिए। अब कुछ वृक्ष इत्यादि हैं जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। यमुना नदी है, भगवान की छठवीं पटरानी है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को छूना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को जल देना चाहते हैं, या और दूसरे वृक्ष इत्यादि लताएं पताएं वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभीक्षणायतम, वन की शोभा देखने के लिए यदि भगवान दूर चले गए तो बालक ढूंढने लगते कि अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, और दूर से देखते कि अरे कृष्ण वो हैं। तो सब कृष्ण की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, कृष्ण को मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा। तो एक प्रतियोगिता होती है कृष्ण को पकड़ने के लिए। अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिने, मैं पहले कृष्ण को पकड़ूंगा। और सब भागते हैं ऐसा बोल बोल कर, और जाके कृष्ण को पकड़ लेते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस तरह से, जिस तीव्रता से, जिस आकांक्षा से, जिस उत्प्रेक्षा से वो कृष्ण की तरफ देखकर भागते हैं कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, कृष्ण भी अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाते हैं उस भक्त का आलिंगन करने के लिए। किसी एक बालक ने नहीं, प्रत्येक बालक ने कृष्ण का आलिंगन किया, और प्रत्येक बालक सोचता है कि केवल मैंने कृष्ण को पहले पकड़ा, केवल मैंने कृष्ण का आलिंगन किया। तो एक दिव्य आनंद है, दिव्य आनंद। लाखों बालकों को एक साथ आनंद आ रहा है, और भगवान श्री कृष्ण लाख रूप में आनंद ले रहे हैं और वितरित कर रहे हैं। भगवान का शरीर दिव्य है। इस जगत में किसी का शरीर स्पर्श करने में हो सकता है कुछ समय के लिए आनंद आए, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वही शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो लेचल होए। तो फिर क्या होगा? इसको निकालो, घर से निकालो जल्दी, नहीं तो बदबू आने लगेगी शरीर से। जल्दी से इसके शरीर के ऊपर एक कपड़ा डाल दो। क्यों? क्योंकि अंदर कई प्रकार के कीटाणु जन्म लेने लगते हैं शरीर के अंदर। मरने के बाद तुरंत प्रक्रिया चालू हो जाती है शरीर को खाने की। बहुत सारे जीव शरीर को अंदर से खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो जल्दी निकालो, कितनी जल्दी हो सके निकाल दो। लेकिन भगवान का शरीर सदैव दिव्य रहता है, सदैव दिव्य रहता है। और भगवान के पार्षदों का शरीर भी सदैव दिव्य रहता है, सच्चिदानंद का बना हुआ है। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? हड्डियों का, रक्त का, इन सब का बना हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों का शरीर रक्त इत्यादि से नहीं बना है। लीला के लिए भगवान भले महाभारत में दिखा दिए कि शरीर से रक्त निकल रहा है, लेकिन भगवान के शरीर में रक्त नहीं है, नहीं है रक्त, हड्डियां नहीं है। भगवान के शरीर में क्या है? सत्य है, चित्त है और आनंद है। और जब स्पिरिचुअल शरीर मिलता है भक्ति करने के बाद, तो उस शरीर में भी सत्य, चित्त और आनंद रहता है। तो आनंद का आलिंगन करते हैं। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। यदि दूरम गतः कृष्णो वंशोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। केचिद् वेणुं वादयन्तो धमान्तः शृङ्गानि केचन, केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः। केचिद् वेणुं वादयन्तो, कभी कभी वेणु बजाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं तो सब बैठ जाते हैं और सुनने लगते हैं। जितने भी वाद्य हैं, बजाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब में वेणु मन को अधिक खींचता है। यदि वेणु बजाया जाए और
विशेष काल में बजाया जाए तो विशेष रूप से आकर्षित करता है। तो सारे बालक बैठ जाते हैं और सुनने लगते हैं वीणु को। फिर कोई बालक कहता है अरे इससे अच्छी तो हम बजा लेंगे। तो भगवान कहता है अच्छा ठीक है तुम बजाओ। तो वो बालक बजाता है और भगवान ध्यान से सुनते हैं। अब वो बालक बजा रहा है और भगवान सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं और वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो बजा सके। धुमांता संगानी केचना। और कोई कोई बालक बिगुल इत्यादि बजाने में पटु है, गाय का बैल का सींग बजाने में पटु है, तो वो बजाता है, विशेष प्रकार से बजाता है। तो वो सुनते हैं, सब बैठ के सुनते हैं। केचित भृंगै प्रगायंता। और तब तक वहां से एक भंवरा निकलता है। भंवरा जब आता है तो भंवरे के पंख बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, है ना? तो एक आवाज आती है, तो यदि इससे हम लोग अपने स्वर को मिलाएंगे तो स रे, तो स्वर मिल रहा है। भौरे की ध्वनि में सब अपने अपने स्वरों को मिलाने लगते हैं। जैसे भौरे की आवाज है वैसे सब आवाज निकालने लगते हैं। जैसे निकलती है ना भौरे की आवाज, भौरे के चलने से, पास आने से। मुंह से भी आवाज करता है, धीमा कर दीजिए। मुंह से भी आवाज करता है और पंखों से भी आवाज करता है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर निकले तो उसके विंग से कितनी तेज आवाज आती है, तो इस बहुत जल्दी जल्दी उसके पंख चलते हैं। तो इसीलिए बहुत तेज आवाज होती है भौरे के चलने की। बम्बल भी एक गीत भी है, वास्तव में एक गीत भी है, भौरे का भी एक गीत है। केचित भृंगै प्रगायन्तः। तो जैसे भौरे की आवाज है वैसे ही वो आवाज करते हैं, वैसे ही आवाज करते हैं। और भौरा तब तक भाग जाता है। तब तक आवाज आती है कोयल की। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं किया, हम लोगों ने तो बहुत किया है बचपन में, आपने भी किया होगा। जब कोयल की आवाज आती है तो कोयल की आवाज की नकल उतारना। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू कुहू। तो उसी तरह से उतनी तीव्र गति से आवाज, कोयल के पीछे आवाज भगवान निकालते हैं। तो बालक कहते हैं अरे कृष्ण बस 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 बस, बंद करो बंद करो, मत निकालो। तो कृष्ण क्यों? तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली है कि वो कोयल शर्मा के भाग जाएगी, वो शर्मा के कहीं छुप जाएगी। देखने दो, हम कौवे को तो बहुत देखें, कोयल को भी देखने दो कैसी है, कहाँ है। तो लेकिन जब कोयल आवाज करती है तो उसके पीछे कृष्ण भी कुहू 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 करते हैं। एक बार कोयल कहती है, एक बार कृष्ण कहते हैं, फिर एक बार कोयल कहती है, फिर कृष्ण कहते हैं। तो कोयल शांत हो जाती है। हम लोग बोलेंगे तो कोयल शांत नहीं होगी, वो और आवाज करेगी, क्योंकि बोले ये कौवा कहाँ से बोलने लगा। तो और बोलेगी। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो शांत हो जाती है या उड़ के जाने लगती है। जब उड़ के जाने लगती है तो सब उसके पीछे भागते हैं। विक्षाया भी प्रधावंतो। और जब ऊपर से पक्षी जब उड़ के जाते हैं तो नीचे उनकी छाया पड़ती है। तो जैसे जैसे छाया भागती है, सारे बालक उस छाया का अनुसरण करके उस छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। या इस छाया को पकड़ लेंगे तो शायद ये पक्षी भी पकड़ में आ जाए। तो छाया के साथ भागते हैं कि देखें कौन ज्यादा तेज भागता है। ये छाया भाग सकते हैं कि हम। इन पक्षी तो तीव्रता से भाग के निकल जाते हैं। तो जब पक्षी निकल जाते हैं तब तक भगवान यमुना किनारे आ गए, भाग भाग के पक्षियों का अनुसरण करके भाग भाग के यमुना किनारे आ गए। और यमुना किनारे साधु हंस कई, बहुत साधु, बहुत अच्छे हंस बैठे हुए थे। तो हंस धीरे धीरे चलता है, धीरे से देखता है हंस। तो जैसे धीरे धीरे चलता है उसके बाजू में कृष्ण चलने लगते हैं, उसको देखते हैं ऐसे करके। और जैसे धीरे से वो पैर रखता है तो एक हाथ ऐसे आगे करते हैं। यदि वो इस तरफ देखता है तो वैसे धीरे से कृष्ण ऐसे देखते हैं। तो उसकी नकल उतारते हैं।
तो जब कृष्ण ऐसा करते हैं तो सारे बालक ऐसा करते हैं। तो इस तरह से विहार कर रहे हैं वृंदावन में, आनंद की लीला चल रही। बकहि रूप विसंतश्च, जब हंस डर के भाग जाता है तो बहुत सारे बगुले बैठे हुए हैं। बगुले का ध्यान बड़ा प्रसिद्ध है। बगुले का ध्यान विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, तो नीति कहती है कि बकुध्यानम, विद्यार्थियों का ध्यान बकुध्यानम, बगुले के ध्यान के जैसा होना चाहिए। कितनी भी आवाज हो, कुछ हो, लेकिन विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। तो विद्यार्थी को बगुले के जैसा ध्यान रखना चाहिए। तो बगुला बैठा रहता है पानी में, एक पैर में बैठा रहता है, और ध्यान उसका कहाँ रहता है? मछली में, कि कब मछली मेरी रेंज में आए और मैं उसको पकड़ लूं। तो जैसे बगुला बैठा है उसी तरह से भगवान सब एक पैर पानी में डाल के, एक पैर ऊपर करके और ऐसे बैठ गए। और जैसे ही बगुले के पास मछली आती है, इसके पहले कि बगुला अपनी चोंच मारे पानी में और पकड़े, भगवान एक हाथ से छप करते हैं तो वो मछली भाग जाती है और बगुला उड़ जाता है। तो जैसा बगुला करता है वैसा ही उसकी नकल उतारते हैं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे बालक। बकह रूप विसंतश्च नृत्यश्च कलापभिः, और मोर के जैसे नाचते हैं। मोर और प्रसन्न होते हैं जब भगवान नाचते हैं, अपने वस्त्रों को ऐसे ऊपर करके मोर के जैसे नाचने की कोशिश करते हैं, या अन्य पक्षियों के जैसे नाचने का प्रयास करते हैं। विकर्षन्तः कीस बालान, बंदरों की पूंछ पकड़ लेते हैं भगवान। विकर्षन्तः, बंदरों की पूंछ पकड़ लेते हैं। रामावतार में बंदरों ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत साथ दिया। कृष्ण अवतार में भी आ गए भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। भगवान बहुत खिलाते पिलाते थे बंदरों को, घर से जो लेके आते थे बंदरों को खिला देते थे। यार बहुत सहायता की इन्होंने मेरी रावण से के साथ युद्ध करने में, तो चलो अब इनकी कुछ सहायता करते हैं। लेकिन लीला भी करते हैं। उस समय के बंदर अच्छे थे, वो केवल खाने पे ही ध्यान रखते थे। आजकल के बंदर तो पर्स में भी ध्यान रखते हैं और ज़्यादा ध्यान मोबाइल में रखते हैं। और थोड़ा बहुत आपका ध्यान यहाँ वहाँ हुआ कि वृंदावन के बंदर आपका मोबाइल लेके चले जाएंगे। वो जानते ही बहुत अटैच्ड है अपने मोबाइल से। हम सब कितने अटैच्ड है अपने मोबाइल से। कल जैसे बता रहे थे, कराग्रे वस्ते व्हाट्सएप और कर मूले फेसबुक और प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठने के बाद भगवान का दर्शन नहीं बल्कि हम मोबाइल का दर्शन करते हैं। किस किस ने टेक्स्ट किया है, किस किस ने हमारी पोस्ट को लाइक किया है, शेयर किया है ना। फोटो लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हम हमेशा उसके पोस्ट को लाइक करते हैं, मेरी पोस्ट को I won't like his post anymore। जो भी है, तो वृंदावन के बंदर बड़े प्रसिद्ध हैं। आजकल के बंदर लोगों की वस्तुएं चुराने में। एक बार राधा रमण मंदिर में हम प्राणेश्वर प्रभु जी के साथ घूम रहे थे। हम लोग गए थे, काफ़ी डिवोटीज आए थे मुंबई से, तो हम लोग घूम रहे थे राधा रमण मंदिर में। और तब तक में एक बंदर आया, एक पैर यहाँ पर रखा और हाथ से उनका चश्मा निकाल के कूद के भाग गया। तो अरे 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 प्रभु आपका चश्मा ले गया। थोड़ी देर के बाद प्रभु कहते हैं, कितनी चतुराई से उसने चश्मा निकाला है, कितनी चतुराई से। मुझे पता भी नहीं चला कि किसी ने मेरे कंधे पे अपना पैर रखा, और जब उसने चश्मा निकाला तो मुझे आभास भी नहीं हुआ कि यहाँ से किसी ने कुछ निकाला है। मुझे ऐसी इच्छा हो रही कि एक और चश्मा हो तो ले जाके दे दूं मैं, कि उपहार स्वरूप इसको भी रख लो, क्योंकि इतनी अच्छी कला है उसमें, इतनी अच्छी कला से निकाला, ना कोई स्क्रैच, ना कोई दर्द, ना कुछ, बस निकाल के ले गया। बहुत चतुर हैं वृंदावन के वानर। विकर्षणता किस बालान, भगवान पूंछ पकड़ लेते हैं बंदरों की
जब पूंछ पकड़ लेते हैं तो वो बंदर डर के आगे वाली डाल में कूद जाता है, तो उसके साथ पूंछ पकड़े पकड़े सारे बालक वो दूसरी डाल में कूद जाते हैं। वहां से कोई दूसरी डाल में कूदता है तो वहां से सारे बालक दूसरी डाल में कूद जाते हैं। हम लोग तो फिर भी चढ़ जाते थे पेड़ में, लेकिन आजकल के बालकों को आप बोलिए कि पेड़ में चढ़ जाइए तो चढ़ भी ना पाएंगे। लेकिन ये इतने पुष्ट हैं, हष्ट पुष्ट हैं, इतने तीव्र हैं, तेज गति से चलने वाले हैं सारे बालक कि कूद जाते हैं एक डाल से दूसरी डाल में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भी कूद जाते हैं पूंछ पकड़े पकड़े। विकर्षणता किस बालान, या किस बालान का दूसरा अर्थ है बंदरों के बच्चों के साथ में इस प्रकार से खेलते हैं। आरोहंतश्च तैर्दुमान, दूसरी शाखा में कूदते हैं, दूसरे वृक्षों में कूदते हैं। विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु। आप लोगों ने देखा होगा बंदर घुड़की, जानते बंदर घुड़की क्या होता है? कभी कभी आप जा रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, सुबह सुबह मंगल आरती जाने के लिए अपना दरवाजा खोला और अचानक से आपके सामने कोई करके आएगा, कोई बंदर एकदम आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि खा ही जाएगा आपको, एकदम आ जाएगा तो, और आप एकदम से डर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना बीट बैक भी थोड़ा सा ऐसा किया और वो भाग जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं भाग जाएगा। तो इसको कहते हैं बंदर घुड़की। बंदर बहुत भयंकर तरीके से डराते हैं, बहुत भयंकर। अचानक से आपके सामने आ जाएंगे और आप लगा कि अब काट ही लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन इसलिए लोग ऐसे डंडा लेके चलते हैं वृंदावन में, और थोड़ा सा दिखाओ और वो भाग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जब बंदर पास में आते तो सारे बालक बंदरों के प्रति ऐसा करते ऐसा, तो बंदर भाग जाते हैं कि अरे तो हमसे बड़े बंदर हैं तो वो भी भाग जाते हैं। विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भैकैर्विलङ्घन्तः। कितना बड़ा भाग्य है इन बालकों का, जो ये बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ इस तरह से विहार कर रहे हैं, इस तरह से लीला कर रहे हैं, इस तरह से खेल रहे हैं। गोलोक वृंदावन में यही होता है। वहाँ पे आपको जाने के बाद कोई प्राइमरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बालक जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, कितना बड़ा प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर कि उसको स्कूल जाना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सीखना है, वो सीखना है। वहाँ कौन जाता है? जो सीख गया है, जो सब ज्ञान संपन्न हो गया है, वो वहाँ जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हो गया है, सारा ज्ञान मिल गया है, भक्ति में परिपक्व हो गया, वो जाता है। तो वहाँ जाने के बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ केवल खेल चलते हैं दिन भर। और कहने में आनंद है, सुनने में आनंद है, स्मरण करने में आनंद है। भगवान के सब खेलने में कितना बड़ा आनंद होगा। किसी को खाने पीने की सुध नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कृष्ण सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं, सबको सुलाते हैं। वृंदावन, कल आपने सुना कि बालक सोते भी नहीं हैं। गाय चरा के घर लौटे, कुछ खाना पीना खा के वो चले गए नंद बाबा के घर में, और कृष्ण के चारों तरफ बैठ गए। और अब ये बातें चलने लगी कि आज हमने कैसे गाय चराई, कैसे बिहार किया, कल कहाँ जाएंगे। अरे कन्हैया, याद है हम लोग वहाँ गए थे, ये देखा था, वो देखा था। और मैया कहती है अरे जाओ, टाइम देखो, टाइम देखो, 11:30 बज गए, घर जाओ। बहुत मुश्किल से जब यशोदा मैया बार बार कहते हैं तो वो घर जाते हैं, और आधे घंटे के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। कृष्ण भोर हो गई, चलो। मैया कहती है अरे अभी 12:30 बजे हैं, फिर घर जाते हैं, फिर 1:30 बजे आ जाते हैं। काय को नींद लगे। ये जीवन के सर्वस्व तो कृष्ण है, तो कैसी नींद, कैसी नींद। लेकिन बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को पर देवता के रूप में पूजते हैं, अपने आप को दास समझ के पूजते हैं, उनको ऐसा भाग्य कहाँ मिलेगा। ये वो बालक हैं जो कृष्ण को घोड़ा बना के उनके ऊपर बैठते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हमारे मन में ये भाव है ही नहीं।
हम तो पर देवता के रूप में पूछते हैं, तो हमारे मन में ये भाव कैसे आएगा कि हम कृष्ण को घोड़ा बना के या कृष्ण की बांसुरी चुरा लें? चुरा सकते हैं? नहीं चुरा सकते हैं। कृष्ण का भोजन चुरा के खुद खा लें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बालक बड़े ही आसानी से कर रहे हैं, बहुत आसानी के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। पांचों पांडवों में अर्जुन भी कृष्ण को अपना सखा मानते थे। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 41-42 में अर्जुन ऐसा कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे यादव हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महि मानव तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु। जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन के सामने, 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है अर्जुन को, तो विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन कहते हैं, कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैंने ये क्या किया? आप जगत के नियंता हैं, आप नारायण हैं, आप भगवान विष्णु हैं, सब कुछ आपसे आता है, और आपको मैंने हे कृष्ण कह के पुकारा, हे सखा कह के पुकारा, हे यादव कह के पुकारा। कितना बड़ा अपराध कर दिया हमने। मैं उसी सैया में आपके साथ सोया जिस सैया में आप सोते थे, एक थाली में मैंने आपके साथ भोजन किया, विहार शय्यासन भोजनेषु। कितना बड़ा अपराध हो गया भगवान मुझसे। अर्जुन ऐसा सोचते हैं भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद। लेकिन अर्जुन भगवान के बहुत अच्छे सखा थे। जब हस्तिनापुर से भगवान द्वारिका वापस जाते हैं, तो अर्जुन भगवान के साथ जाते थे भगवान को छोड़ने के लिए, और द्वारिका में 3-4 महीने रह जाते थे, कि आने की इच्छा नहीं होती थी, तो कृष्ण के साथ रह जाते थे। और जब अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगते थे तो भगवान का मन नहीं लगता था, तो वो छोड़ने के लिए आते थे, और वो जब छोड़ने के लिए आते थे तो हस्तिनापुर में 3-4 महीने रह जाते, तो यही चलता रहता। तो बहुत अच्छे सखा थे दोनों। यही होना चाहिए, हमारे मन में यही भाव आना चाहिए कि कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे प्रेमी हैं ना, इस तरह का, या वात्सल्य भाव, हमारे पुत्र हैं, और भगवान की सेवा करें। इस प्रकार से भगवान को पुत्र मान के भगवान की सेवा करें, पति मान के भगवान की सेवा करें, या अपना सखा मान के भगवान की सेवा करें। 5 भाव हैं, शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तब जीवन सार्थक है। लेकिन भगवान के विराट स्वरूप को देख के अर्जुन के मन में यह आया, भगवान बाद में वो भुलवा देंगे और फिर से वो अपना सखा समझेंगे भगवान को, और वही परफेक्ट है, वही अच्छा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बनावटी रूप से हम मानने लगे कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लगे रहिए, अपने आप को कृष्ण का दास मान के सेवा करते रहिए। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। हमारा जो भाव है कृष्ण के प्रति, जो इटर्नल भाव है, वो अपने आप जागृत होगा, अपने आप आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। कैसे? सेवा करते करते आ जाएगा। बाहरी रूप से करना नहीं पड़ेगा, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि कृष्ण के साथ मेरा कौन सा भाव है। हम कृष्ण की पत्नी हैं, पति हैं, कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, कि हम कृष्ण के पुत्र, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सेवा करते रहिए, लेकिन सेवा में आगे बढ़ने के बाद स्वयमेव स्फुरत्यदः, वो भाव अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा हृदय में। साकं भयकः विलंघन्तः सरितः स्रव संप्लुतः विहसन्तः प्रतिच्छाय सपन्तश्च प्रतिस्वनान्। ये अंतिम श्लोक है आज के लिए। साकं भयकैर्विलंघन्ता। अब भगवान इस तरह से
बंदरों को पकड़ते पकड़ते वहीं नदी के किनारे हैं, तो वहाँ कुछ मेढकों को देखा, मेढक फ्रॉग, उनको देखा। तो मेढक कैसे कूदते हैं, है ना, दो पैर पीछे उनके जुड़ जाते हैं ऐसे पीछे, और वो बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। तो मेढक यदि है यहाँ तो उसके बाजू में ऐसे बैठ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और वेट करते हैं कि कब वो छलांग लगाएगा तो उसके साथ हम छलांग लगाएंगे। तो सारे बालक इसी तरह से बैठे हुए हैं और ऐसे देख रहे हैं, और जैसे ही मेढक ने छलांग लगाई भगवान भी कूद जाते हैं बहुत आगे। तो सारे बालक कूद जाते हैं। और ये मेढक की भैं भैं बहुत प्रसिद्ध है। भैं भैं करता रहता है मेढक, आवाज करता रहता है, कुछ टर 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 आवाज कर। प्रभुपाद जी कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि अगर, पहले ही श्लोक में कहते हैं, परपट में कहते हैं, अगर मेढक आवाज ना करे तो बच जाएगा, जीवित रह जाएगा, लेकिन उसकी आवाज सांप को आमंत्रित करती है। रात्रि के समय टर 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 करता रहे, भैं भैं करो तीती में भैंके मेढक, तो आवाज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और सांप को पता चल जाता है तुरंत कितनी दूरी पे जाके पकड़ लेता है, खा लेता है। तो इसी तरह से, और मेढक खाता क्या है, मट्टी जब खराब हो जाती है कीचड़ खाता है। जाइए आप दिल्ली जाइए, गुजरात जाइए, बॉम्बे जाइए, क्या होता है वहाँ पे 12 बजे के बाद लोग घर से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, बाजार में जाते हैं। कुछ विशेष बाजार होते हैं जहाँ केवल खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, सब उटपटांग चीज़ें मिलती हैं, जाते हैं और रात भर खाते रहते हैं वहाँ पे। 12 बजे घर से निकलते हैं और 3 बजे तक खाते रहते हैं और 3 बजे घर पे आते हैं। तो जब सोने का समय है तब वो खा रहे थे, और जब जागने का समय है तब वो सो जाते हैं, और उसके बाद फिर खूब अपान वायु का त्याग करते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। अब क्या उनको भगवान की प्राप्ति होगी? और सुबह उठते साथ सबसे पहले टीवी चालू, और कौन सी मूवी अभी नई आई है, चलो ये मूवी देखना है, वो मूवी, कौन सा गाना नया है, वो सुबह से उठते गाना लगा दिया, फिर बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, लग रहा है कि बस पहुंच गए भगवान के धाम। लेकिन ऐसे लोग यमराज जी को पहले आमंत्रित करते हैं, और यमराज जी अपने दूत भेज देते हैं, ठीक है इनको लेकर आओ। और उसके बाद फिर पता चलेगा, जब यमराज जी के दूत लेकर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो अच्छा रहता। वहां जाके भी कुछ तो ऐसे ही वहां जाके भी नहीं सुधरते हैं। कभी कभी हम एक कथा करते हैं कि एक बार एक पापी व्यक्ति को, इसी तरह के पापी व्यक्ति को, जो खूब यहाँ वहाँ की बातें करते थे और खूब यहाँ वहाँ का खचमच जो भी है खाते रहते थे फालतू की चीज़ें, तो यमराज के दूत ले गए उनको यमलोक में, और उनको कहाँ डाल दिया गया? आप जानते हैं ना कि यहाँ से जब जाते हैं नरक में तो बीच में एक नदी है, जिस नदी को क्या कहते हैं? वैतरणी कहते हैं। वैतरणी नदी किसकी बनी है जानते हैं? वैतरणी नदी है वो बनी हुई है पस, ब्लड, स्टूल, यूरिन, हड्डियां और बड़े खतरनाक जानवर हैं उसमें, इसकी बनी हुई है। दूसरी तरफ विरजा गंगा नदी जिनसे आई, विरजा नदी। तो ऐसे कुंड हैं बहुत सारे, तो बड़ी मुश्किल से वो नरक में पहुंचे और वहां उनको मलमूत्र के कुंड में डाल दिया, यहाँ तक अंदर, और डुबो दिया। शाम के समय बाहर निकाला, यमराज के दूत आए तो बोले ये ब्रेक टाइम है, क्या चाहिए? तो उन्हें, कैन यू गेट मी ए कॉफी प्लीज? तो यहाँ तक डूबे हुए हैं, किसमें? मलमूत्र में, लेकिन क्या चाहिए पीने के लिए? कॉफी चाहिए। थोड़ी देर के बाद यमराज के दूत आए, बोलते हैं कि ओके बॉयज, कॉफी ब्रेक इज अप, नाउ हेड्स डाउन एंड लेग्स अप। तो अगर खाएंगे इस तरह की चीज खाएंगे तो बस ऐसा ही होगा, सिर नीचे करके वहां पड़े रहेंगे, फिर खाना पड़ेगा सब मलमूत्र, अपना ही मलमूत्र खाना पड़ेगा।
तो इसीलिए भगवान की लीला में प्रवेश कर लेना चाहिए, भगवान की बातें सुन लेना चाहिए, भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए, स्मरण कर लेना चाहिए, भक्तों का संग कर लेना चाहिए कि नरक का दर्शन ना हो। भगवान का दर्शन, भक्त तो सोचते भी नहीं है कि नरक में जाना पड़ेगा, कि स्वर्ग में जाना पड़ेगा, कि गोलोक जाएं। वो भक्ति करते रहते हैं। तो मेढक के जैसे नहीं रहना है। सरितः स्रव संप्लुतः, इस तरह से मेढकों के जैसे कूदते कूदते वे गीले हो गए, यमुना के जल से गीले हो गए। यमुना को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया। विहशन्तश्च प्रतिच्छाया, यमुना के जल में जब उन्होंने देखा तो अपनी छाया उनको दिखाई दी। तो कहते हैं कौन है यहाँ? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वही है, छोटे से बालक हैं। तो कौन है वहां? तो वहां से तो कौन है वहां? तो अरे देखो ये तो मेरी नकल उतारता है। तो इस तरह से बहुत देर तक ये लीलाएं करते हैं। सपन्तश्च प्रतिस्वनान, और अपनी वाणी को ही गाली देते हैं। कैसे अभी बताते हैं। एक तो पहले ये बता दें, ये अंतिम लाइन है। वृंदावन प्रसिद्ध है गाली देने के लिए। एक बार एक ऋषि मुनि जा रहे थे, बैठकर ब्रज की तरफ जा रहे थे, एक साधु। तो उन्होंने पूछा कि भैया वृंदावन आ गया क्या? तो महाराज नहीं आया। अच्छा आएगा तो बता दोगे? तो महाराज चिंता नहीं करो, जब गालियां सुनाई पड़ने लगे तो समझ जाना कि वृंदावन आ गया है। तो सपन्तश्च प्रतिस्वनान, कुछ देर के बाद एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, और पहाड़ से जानते हैं इको होता है, अपनी ही आवाज सुनाई पड़ती है। तो वहां से आवाज लगाते हैं किसी अपने सखा को, अरे, तो वहां से आवाज आती, अरे ये कौन है? तो पलट के आवाज, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं नंद बाबा का लड़का हूं। वहां से आवाज आती, मैं नंद बाबा का लड़का हूं, मैं नंद बाबा का लड़का हूं, मैं नंद बाबा का लड़का। अरे कौन है सारे? तो भगवान कहते अरे कौन है सारे? तो वहां से अरे कौन है सारे? इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है। अरे पता है कि मैं कौन हूं? वहां अरे पता है मैं कौन हूं? मैं नंद बाबा का लड़का हूं, मैं नंद बाबा का लड़का हूं। भगवान देखो, नंद बाबा का तो एक ही लड़का है। वहां से आवाज आती है, नंद बाबा का तो एक ही लड़का है। कितना बदमाश है सारा। आवाज आती, कितना बदमाश है सारा। भगवान भी परेशान हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान जानते हैं कि ये उनकी आवाज ही इको होके आ रही है, ये पता नहीं है भगवान को। क्यों नहीं पता है? भगवान की शक्तियों ने भुलवा दिया है भगवान को, जिसमें कि भगवान इस लीला का आनंद ले सकें। तो भगवान इस लीला का आनंद लेते हैं बहुत प्रसन्नता से। बहुत प्रसन्न है भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बालकों के साथ में और विहार कर रहे हैं। सभी का सौभाग्य है, हम सबका भी सौभाग्य है कि भगवान की ये कथा कहने और सुनने के लिए हम लोगों को मिली, और इसका हम लोग स्मरण कर सकते हैं, इन कथाओं का, और स्मरण करके भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो आगे 2 श्लोकों की कथा कल की जाएगी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। प्रभु की जय। सिंह प्रयाग प्रसाद सिंह। अच्छा है, हमें कहीं घड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, तो पता ही नहीं कितना बजा है। 9 बजे।